क्वेश्चन व्हाट्सएप किया कीजिए। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं, एक बार जो आपको दिए वो देख लेते हैं पहले। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? अच्छा, हाफ रेंज सीरीज का पता कैसे चलता है बच्चों, ये ध्यान रखना, लिमिट आधी होती है, ध्यान रखना। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दे रखा है? डायरेक्ट प्रोवेशन दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोवेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्स इक्वलेंट टू बार, ये दे रखा है बच्चों साइन एक्स -1/2 साइन 2x +1/3 और साइन 3x, और एंड सो ऑन, जो भी है प्लस माइनस जो भी लगेगा यहां पर, ठीक है, ये हो गया। और x कहां से कहां तक है? 0 से पाई। अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों इस लिमिट से पहचाना जाता है कि ये हाफ रेंज है या फुल रेंज है। एग्जाम में क्वेश्चन को पहचानने का एक ही तरीका है, क्या ये हाफ रेंज सीरीज है, क्या ये फुल रेंज सीरीज है। इसका कैसे पता करोगे? तो बच्चों एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्या कि क्वेश्चन को लिमिट जो है वो आधी होती है। आज लिमिट इसके अंदर क्या होती है? आधी, 0 से पाई। अब बच्चों ये साइन है या कोसाइन है, इसका भी पता करना पड़ेगा। ये साइन फोरियर सीरीज है या कोसाइन, तो जिसके अंदर साइन दिखे वो साइन फोरियर सीरीज, जिसके अंदर कोस दिखे वो कोसाइन फोरियर सीरीज। तो इसका एफ ऑफ एक्स कितना हुआ? इसका एफ ऑफ एक्स हुआ बच्चों एक्स, ये गिवन। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लाना है, फोरियर सीरीज बनानी है, दिखाई देना चाहिए। तो बच्चों इसके अंदर क्या a0 और an नहीं होता है, क्या होता है? सीधा bn होता है, क्योंकि क्या बनाना है? साइन वाली सीरीज बनानी है। तो इस सीरीज का फॉर्मूला क्या आएगा? फोरियर सीरीज क्या आएगी? एफ ऑफ एक्स बराबर समेशन n इक्वलेंट 1 से इनफाइनाइट, और बच्चों क्या बनेगा? bn, और साथ में क्या बनेगा बच्चों? साइन एक्स। बस इतना ही फॉर्मेट दिया जाए। bn बराबर कितना? bn कैसे निकाले बच्चों? 2/पाई, फॉर्मूले वहां से लेने, 2/पाई। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई, आधा। इवन ऑड चेकिंग नहीं होती है, ध्यान रखना, इवन ऑड चेकिंग नहीं होती, पर फॉर्मूले वहां से आते हैं। इधर क्या बनेगा बच्चों? एफ ऑफ एक्स यानी एक्स इंटू साइन एन एक्स, और साथ में क्या आ गया बच्चों? dx। लो जी, आइलेट लगेगा। bn बराबर कितना? 2/पाई, आइलेट लगाओ, x एज इट इज, साइन एन एक्स का cos एन एक्स अपॉन एन, आगे क्या लगेगा? माइनस, बीच में क्या लगेगा? प्लस, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू बच्चों cos एन एक्स अपॉन एन। अच्छा, बीच में माइनस लगता है, पर इधर का माइनस आके क्या हो गया? प्लस, साथ में क्या हो गया? dx। हाँ जी, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई। bn इक्वलेंट कितना बनेगा बच्चों? 2/पाई, आगे कितना बच्चों? -x cos एन एक्स, आज ही अपॉन एन, प्लस cos एन एक्स का इंटीग्रेशन sin एन एक्स अपॉन एन इंटू एन, कितना हो गया बच्चों? n स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक बच्चों? 0 से पाई। क्या यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्या ये चीज क्लियर है क्या? बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, पाई पुट कर दो। bn इक्वलेंट कितना बनेगा बच्चों? 2/पाई बार आ गया। हाँ जी, पाई पुट करो, -पाई/n हो गया। cos n पाई की वैल्यू बच्चों -1 की पावर n होता है, अपॉन कितना हो गया? n हो गया। साइन n पाई बच्चों 0 हो गया, खत्म। ये 0 पुट करो, 0 हो गया, खत्म। साइन 0 खत्म बच्चों, ये आ जाएगा। हाँ जी, bn इक्वलेंट कितना बनेगा बच्चों? 2 पाई से पाई खत्म, -2, और बच्चों ये बनेगा -1 की पावर n अपॉन n। हाँ जी, ये कितना आ गया बच्चों? bn। हार्ड नहीं है बच्चों, बहुत इजी, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। हाँ जी, एफ ऑफ एक्स कितना? x इक्वलेंट समेशन n इक्वलेंट 1 से कहां तक बच्चों? इनफाइनाइट। bn की वैल्यू कितनी? -2, और बच्चों -1 की पावर n अपॉन n, साथ में बच्चों साइन एन एक्स फॉर्मेट ही आ जाएगा। हाँ जी, अब n पुट करते जाइए। कॉन्स्टेंट क्या है बच्चों? x बराबर -2 तो बाहर हो गया, n कहां से बच्चों? 1 से, तो -1/1 साइन एक्स। हाँ जी, n का कितना बच्चों? 2 यानी -1 का स्क्वायर बच्चों +1, 1/2, और कितना हो गया बच्चों? साइन 2x। हाँ जी, -1/3, और कितना हो गया बच्चों? साइन 3x। अगला क्या आएगा? प्लस आएगा, एंड सोन, ये आ जाएगा बच्चों। हाँ जी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या बोला? एक मात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें लेवल गिरता है, बाकी सारे जो चैप्टर है उनमें लेवल चढ़ता है, इसमें लेवल गिरता है बच्चों। वहां लेवल बढ़ता रहता है, यहाँ लेवल गिरता रहता है बच्चों, ठीक है। पर कंसेप्ट बनाओ बच्चों, 2 तो बाहर हो गया, कितना हो जाएगा? 1/1 साइन एक्स, दून बनाइए, -1/2 साइन 2x, +1/3 साइन 3x, और
1/4 और sin 4x। हाँ जी बच्चों, देखिए क्या यही लाना था क्या, प्लस एंड सो ऑन। हाँ जी यही लाना था क्या, क्या दे रखा है। हाँ जी कितना बच्चों, 2 बार इधर sin x माइनस हाफ sin 2x प्लस 1/3 sin 3x माइनस 1/4 sin 4x एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से जवाब दे दीजिए, 100% समझ में आना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। क्या कहलाती है? हाफ रेंज फोरियर सीरीज, हाफ रेंज फोरियर सीरीज। हाँ जी, इसमें a0 और an का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ किसका जिक्र होगा? bn। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दीजिए जल्दी से, फटाफट, थोड़ा फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दीजिए बच्चों जल्दी से, स्पीड से। जो बच्चे नहीं आते हैं कमेंट करके, व्हाट्सएप करके जरूर बताएं बच्चों, ताकि फॉर्मेट बन जाए। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? π/4, π/4 cos x, π/4 cos x इक्वलेंट क्या लाना है बच्चों? हाँ जी 2/1 × 3 sin 2x प्लस बच्चों 4/3 × 5 और sin 4x प्लस नेक्स्ट आएगा बच्चों 6/5 × 7 और sin 6x और प्लस एंड सो। लास्ट टर्म मत लिखो, जरूरत ही नहीं। हाँ जी x कहां से? 0 से कहां तक बच्चों? पाई तक। ये क्या बताता है? हाफ रेंज। हाँ जी 0 से पाई क्या बताता है बच्चों? हाफ रेंज। फॉर्मेट ये कह रहा है, कुछ नहीं है बच्चों, वही है। हाँ जी बस ध्यान ये रखना बच्चों, इवन ओड चेक नहीं होता है, इवन ओड चेक नहीं होता है। सामने क्या दे रखा है वो देखो, यहाँ क्या दे रखा है बच्चों? साइन वाली सीरीज बताओ, साइन दे रखा है, साइन वाली सीरीज बतानी। कोस दे रखा है, कोस वाली सीरीज बतानी। हाफ रेंज का मतलब आधा, आधे में तो a0 an है, आधे में bn है। हाफ रेंज लिमिट आधी होने के बाद ये सीरीज दो टुकड़ों में बट गई, a0 an वाला एक जुगाड़ और bn वाला एक जुगाड़। तो क्या करे बच्चों? f ऑफ x कितना? इधर साइन चमक रहा है, साइन चमक रहा है, साइन चमक रहा है, तो बच्चों f ऑफ x कितना हो गया? f ऑफ x इक्वलेंट π/4 और cos x। सीरीज क्या होगी इसकी? f ऑफ x बराबर बच्चों समेशन n इक्वलेंट 1 से कहां तक बच्चों? इनफाइनाइट। किसका बच्चों? bn और साथ में sin nx। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चों। अब ये सब टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे इतने प्यारे प्यारे लेवल करवा रखा है जिसकी हद नहीं। इनका कोई लेवल ही नहीं बच्चों क्वेश्चन का, फिर भी एक बार कोशिश कीजिए। हाँ जी क्या बन जाएगा? bn चाहिए बच्चों, bn इक्वलेंट 2/π, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई, इतनी दे रखी है 0 से पाई। इधर बच्चों f ऑफ x यानी π/4 cos x इंटू बच्चों sin nx और साथ में क्या आएगा बच्चों? dx। हाँ जी फॉर्मेट ये आ जाएगा। लो जी 2 को अंदर भेज देते हैं, π/4 को बाहर लाओ, तो पाई से पाई तो कट जाएगा बच्चों। 4 बार 2 अंदर, bn इक्वलेंट हाँ जी 1/4 बार, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई, 2 अंदर भेजो, 2 sin nx और cos x। बहुत करवाए बच्चों आपको, इसका इस क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है आपके सामने, बस थोड़ा हिम्मत रखा करो, हिम्मत रखोगे तो बन जाएगा। bn इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों? 1/4, 2 sin a cos b। हाँ जी 2 sin a cos b यानी क्या बनेगा बच्चों? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। हाँ जी साथ में इसके क्या हो गया बच्चों? dx। हाँ जी फॉर्मेट ये आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक बच्चों? 0 से पाई है बच्चों, ठीक है। लिमिट 0 से पाई, या फिर यहां लगा दीजिए, कंफ्यूज होते हो। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई। हाँ जी आगे बढ़ते बच्चों, bn इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों? 1/4 बार साइन का बच्चों cos n+1x अपॉन n+1 करवा रखे ऐसे क्वेश्चन बच्चों, माइनस साइन का cos n-1x अपॉन n-1, ये भी हाँ जी माइनस और ये भी माइनस। लिमिट कहां से कहां तक बच्चों? 0 से पाई, 0 से पाई तक। हाँ जी फिर फॉर्मेट को बच्चों आगे बढ़ाते, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते। पाई से अटैक कीजिए, अच्छा n-1 साफ झलक रहा है, b1 अलग से निकलेगा 1/4। पाई पुट करो, पाई पुट करेंगे तो बच्चों -(-1) की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस इधर बच्चों -1 की पावर n-1 अपॉन n-1। खूब सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, आपको ही पता है। जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बच्चों। cos 0 की वैल्यू क्या बनेगी? 1/n+1
cos 0 की प्लस 1/n-1 ये आ जाएगा बच्चों। हाँ जी, कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? रहने दो, अपने जुगाड़ करके क्या करना है बच्चों। हाँ जी, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बच्चों? ये जो है ना, ये bn जो है ना, वो n कहां से स्टार्ट करेगा बच्चों? 2 से स्टार्ट करेगा। तो आपको क्या चाहिए बच्चों? b1 चाहिए। क्या चाहिए इसमें? b1 का जुगाड़ अलग से करना पड़ेगा। हाँ जी, b1 का जुगाड़ अलग से करना पड़ेगा। b1 इक्वलेंट इसमें क्या पुट कर देते हैं? 1। b1 बराबर क्या बनेगा? 2/पाई। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई। इधर बच्चों पाई/4 और साथ में cos x इंटू बच्चों sin x और साथ में dx। साथ में क्या आ जाएगा? dx। चलो वही काम वापस, पाई से पाई खत्म। b1 बराबर 1/4 बार 2 अंदर चला गया बच्चों। 2 का जुगाड़ क्या हो जाएगा? 2 sin x cos x और साथ में क्या आएगा बच्चों? dx। हाँ जी, b1 इक्वलेंट कितना बच्चों? 1/4 बार 0 से पाई। ये कितना हो गया बच्चों? sin 2x। साथ में क्या हो गया बच्चों? dx। हाँ जी, b1 इक्वलेंट कितना बच्चों? 1/4 बार हो गया। हाँ जी, sin 2x का बच्चों cos 2x किसका? माइनस। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। b1 इक्वलेंट कितना बन जाएगा? 1/4 बार हो गया बच्चों। cos 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, यानी -1 बच्चों। माइनस माइनस प्लस, cos 0 की वैल्यू 1। हाँ जी, b1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 0 हो गई। b1 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। क्या यहां तक 100% क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, ये पूरा 100% क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, चलिए जी आगे बढ़ते बच्चों। अब क्या करें? हाँ जी, देख थोड़ा जूम आउट हटा देते, ये लीजिए। हाँ जी, फोरियर सीरीज बनानी है। इसका नंबर 1 कर देते, इसका नंबर 2 कर देते, इसका नंबर 3 कर देते और इन तीनों को मिला देते। किस किस को? इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एफ ऑफ एक्स कितना? एफ ऑफ एक्स कितना? पाई/4 cos x की सीरीज बनानी बराबर बच्चों समेशन n इक्वलेंट 1 के बजाय 2 से स्टार्ट करो। कहां तक बच्चों? इनफाइनाइट तक। क्या लगाना है? bn कितना बच्चों? 1/4 और -(-1) की पावर n+1/n+1। फिर बन रहा है बच्चों -(-1) की पावर n-1/n-1। फिर बच्चों +1/n+1 और +1/n-1। आज ही इसके साथ, पूरे के साथ क्या आएगा? sin nx। ये फोरियर सीरीज बन जाएगी। चलो भाई, यहां तक लिखते हो तो भी काम बैठ जाएगा, पर थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। पाई/4 cos x। n बराबर कहां से स्टार्ट करें बच्चों? 2 से। आधी बचेगी, आधी खत्म होगी और जो बचेगी वो डबल होगी। लगा लेते हैं। 1/4 तो सबसे बाहर, ये तो बाहर हो गया। n की वैल्यू 2 लगाए, 2 + 1 3, 3 -(-1) की पावर 3 यानी माइनस माइनस प्लस कितना? n की जगह 2 + 1 3, 1/3 तो यह हो गया। माइनस n की जगह कितना लगाया? 3, सॉरी 2 लगाया। 2 - 1 1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस n की जगह कितना? 2 + 1 3 प्लस 1/2 - 1 1। बच्चों ये डबल है, 2 × 1 + 1/3 ये बचा और साथ में क्या बचा? sin 2x। अब sin 3x जो आएगी, sin 3x वाले में क्या होगा बच्चों? sin 3x वाले में आज डबल क्यों कर दिया? समझ में आ गई होगी कहानी। 3x लगाए, 3 + 1 4 माइनस ये -(1/4) -(-1) की पावर कितना? 3 - 1 2, तो वही 1/3 - 1 2 प्लस n की जगह कितना? 3 यानी 4 और प्लस 1/ कितना? 3 - 1 2। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 0। sin 3x के साथ में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। sin 3x के साथ में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक छोड़ के एक टर्म आएगी। बोलो n की वैल्यू अगर 4 लगाए, 4 लगाए, 4 लगाए, -(1) की पावर 4 + 1 5, माइनस माइनस प्लस। आज ही डबल आएगा ये भी, क्योंकि जितना ये आएगा उतना ये आएगा। 4 + 1 5, 4 + 1 5, तो 1/5 प्लस
4 - 1 3, 4 - 1 3 बच्चों 1/3 और साथ में साइन 4x। बस आगे की धुन ऑटोमेटिक ही बन जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी 1 चलो 2 बार खींच लेते हैं 1/2 3 + 1। हाँ जी 3 + 1 यानी 4/1 × 3 साथ में बच्चों साइन 2x प्लस 3 × 5 बच्चों 2 तो बाहर चला गया 3 + 5 कितना हो गया 8/3 × 5 और साथ में बच्चों साइन 4x हो गया। देखिए बच्चों 1 3 आ रहा है 3 5 आ रहा है, अब क्या आएगा 5 7 आएगा, अगला 5 7 आएगा तो 5 और 7 कितना हो गया 12/5 × 7 हो जाएगा और साइन 6x आ जाएगा बच्चों प्लस एंड सो। मैंने बोला धुन बना के लिख देंगे एक। हाँ जी कॉमन ले लेते बच्चों 2 बाहर ले ले, 2 बाहर ले ले तो कितना आएगा 2/1 × 3 साइन 2x 4/3 × 5 साइन 4x। हाँ जी 2 बार ले 6/5 × 7 और साइन 6x प्लस एंड सो। हाँ जी बच्चों ये सीरीज बढ़ेगी। देखो क्या कह रहा है, ये दिखा। हाँ जी बिल्कुल वही बन रही है, सेम एज इट इज, हूबहू कॉपी। 2/1 × 3 साइन 2x 4/3 × 5 साइन 4x 6/6। हाँ जी 100% क्लियर होना चाहिए। कोशिश करा करो बच्चों, कोशिश नहीं करते हो, आपका सिलेबस बहुत धीमा चल रहा है। ठीक है, रीजन ये है आप थोड़ी कोशिश नहीं करते हो, कोशिश करा करो अच्छी। हाँ जी नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। धीरे धीरे फोरियर बच्चों इजी हो रही है। अब कल मिक्स वाले कंसेप्ट और करवाएंगे आपको, किस तरीके से मिक्स कंसेप्ट होते हैं फोरियर के। हाँ जी 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या दे रखा है देखो। हाँ जी 5th नंबर देखते। हाँ जी कुछ कुछ बुक में बच्चों 5th नंबर को 8th नंबर लिखा हुआ है तो बदल लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी f(x) गिवन है, f(x) इक्वलेंट बच्चों x और पाई माइनस x, और x की वैल्यू 0 से बड़ी और π/2 से छोटी, और x की वैल्यू π/2 से बड़ी और पाई से छोटी। अब दिक्कत कुछ नहीं है बच्चों, ये सिंपल जुगाड़ हो गया बच्चों। 0 से पाई को भी तोड़ दिया, 0 से पाई को तोड़ दिया और कुछ प्रूवेशन भी लाना है लास्ट में। अच्छा बच्चों यहां पर देखो स्टार्टिंग के अंदर एक लाइन लिखी है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फंक्शन f(x) एज ए फोरियर साइन हाफ रेंज सीरीज। कौन सी चाहिए, फोरियर साइन हाफ रेंज, यहां साफ साफ लिखा ऊपर फोरियर साइन हाफ रेंज सीरीज, ये चाहिए बच्चों। तो ये बात आपको साफ करनी है कि कौन सी सीरीज चाहिए, फोरियर साइन हाफ रेंज सीरीज, फोरियर साइन हाफ रेंज सीरीज ये चाहिए। तो बच्चों सिंपल सी बात है, क्या निकलेगा सीधा f(x) बराबर जी n कहां से बच्चों 1 से कहां तक बच्चों इनफाइनाइट, साथ में बच्चों bn और बच्चों sin nx। बस तीनों क्वेश्चन कॉपी मारे हुए क्वेश्चन है बच्चों, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो फॉर्मेट ये बन गया। अब क्या करें बच्चों, जी bn निकाल लेते हैं। bn बराबर कितना बनेगा जी 2/π, लिमिट कहां से कहां तक 0 से पाई, और बच्चों f(x) और इनटू क्या आएगा बच्चों sin nx और साथ में dx। जी bn इक्वलेंट कितना आ जाएगा बच्चों 2/π बार, टूटा हुआ है तोड़ दो बच्चों 0 से π/2, f(x) कितना x इंटू साइन nx और साथ में dx प्लस नंबर 2 π/2 से पाई बच्चों, π/2 से पाई। जी f(x) कितना π-x इंटू साइन nx और साथ में dx। जी बच्चों क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, क्या फंक्शन कैसे लिखा है 100% समझ में आना चाहिए।
बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए बच्चों। क्या फॉर्मेट है, कैसा चल रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। लो जी आगे बढ़ाते हैं। और क्या कर सकते हैं, बी एन इक्वलेंट 2/पाई बार, पहले वाले में हाईलाइट लगा दो, एक्स एज इट इज, साइन एन एक्स का कोस एन एक्स अपॉन एन, किसका बच्चों माइनस, बीच में माइनस और एक माइनस और लगेगा प्लस, एक्स का 1 और कोस एन एक्स अपॉन एन, प्लस बच्चों इधर से जी पाई माइनस एक्स, एक काम करो अलग अलग कर लो, पाई साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एन एक्स, ऐसे दो अलग अलग जुगाड़। तो बच्चों इसका तो साइन एन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स नहीं साइन एन एक्स, तो इसका तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, पाई साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एन एक्स, किसका आएगा बच्चों माइनस का। जी ये अलग इंटीग्रेशन हो गया, और बचा इसमें क्या लगा दो, आइलेट, इसमें आइलेट लगा दो। जी आइलेट लगाए, एक्स एज इट इज, साइन एन एक्स का कोस एन एक्स अपॉन एन, आगे क्या लगेगा माइनस, बीच में माइनस, जी एक्स का 1 कोस एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन एन और साथ में डीएक्स। जी एक स्टेप यहां पर बढ़ा दी, एक स्टेप मैंने यहां बढ़ा दी, थोड़ा ध्यान रखना। जी इसकी जो लिमिट है ना, इसकी जो लिमिट है ना, इसकी ये है बच्चों 0 से पाई/2। चलो एक काम करो, ये माइनस का जुगाड़ परेशान करेगा, ये माइनस जगह प्लस कर दो, यहां रखो बच्चों माइनस आगे, और इसकी जो लिमिट है ना, इसकी लिमिट बनेगी बच्चों पाई/2 से पाई, पाई/2 से पाई। ये बताइए क्लियर है क्या, जल्दी से बताइए क्लियर है क्या। ये ब्रैकेट यहां बंद और मेन ब्रैकेट आपका ये बंद। आज ही 100% क्लियर होना चाहिए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा एफर्ट लगाओ। बी एन बराबर कितना हो गया, 2/पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स अपॉन एन, कोस एन एक्स का बच्चों साइन एन एक्स अपॉन एन, एन स्क्वायर, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से आधा, आधा यानी पाई/2, आधा ही चल रहा है बच्चों, 0 से पाई नहीं है इस बार। जी ये कितना हो गया बच्चों, माइनस पाई कोस एन एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स कोस एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर। गड़बड़ कर दी, ये एज इट इज है बच्चों, एज इट इज है, ध्यान नहीं रखा अपन। जी माइनस माइनस प्लस एक्स कोस एन एक्स अपॉन एन, इतना ही आएगा। और बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, और साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कोस एन एक्स अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर। अब सुनो बच्चों, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस। मिस्टेक करी क्या कहीं, मिस्टेक कर दी बच्चों, इसमें हाईलाइट लगाया, वापस देखो स्टेप बढ़ाई अपन ने, यहाँ माइनस सॉरी एक्स एज इट इज साइन एक्स का कोस एन एक्स अपॉन एन, आगे माइनस लग गया। अब देखो यहाँ गड़बड़ कर दी अपन, यहाँ गड़बड़ करी, एज इट इज लिख दिया इसको, ठीक है ना, तो ये गड़बड़ है। तो एक तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, एक्स का डिफरेंशियल 1 साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एन एक्स, किसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब सही, अब यहां से गणित को आगे बढ़ाओ बच्चों, माइनस माइनस प्लस, ये एज इट इज हो गया, ये क्या हो गया माइनस माइनस, ये प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों माइनस, और कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन भी गलत है, कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखा करो कहां कैलकुलेशन चल रही है। कोस एन एक्स का क्या हो गया बच्चों, साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू एन बच्चों एन स्क्वायर, और लिमिट इसमें कितनी बच्चों, पाई/2 से। जी लिमिट कितनी इसकी, पाई/2 से पाई, पाई/2 से पाई, ठीक है, ये खत्म हो गया, और ब्रैकेट बंद। जी ये बताइए क्लियर है क्या, थोड़ा ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो थोड़ा सा। जी अब लगाओ लिमिट, अब इसमें लगानी बच्चों लिमिट का खेल है, लिमिट वाला कंसेप्ट लगाओ। बी एन इक्वलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 2/पाई/बार हो गया। जी पाई/2 लगाए, अब देखो यहाँ एन पाई/2 का फर्क पड़ेगा, एन पाई/2 पे बच्चों आंसर जो है ना दिक्कत करता है, एन पाई/2 ये पहली बार आया, पहले नहीं था, तो माइनस पाई/2 और कोस एन पाई/2 रहने दो एज इट इज, इसकी कोई वैल्यू नहीं बता सकते। जैसे देखो 1 हुआ
एन बराबर कहां से स्टार्ट है, 1 से। 1 होगा तो पाई बाय 2 0 आएगा। 2 हुआ तो बच्चों cos पाई की वैल्यू माइनस आएगी। 3 हुआ तो बच्चों cos 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 0 आएगी। 4 हुआ तो cos इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम करेगा। और अपॉन कितना हो गया बच्चों, n। तो एज इट इज ही रहने दो, जैसे जैसे n पुट करेंगे ना वैसे लिखेंगे। अच्छा इधर आओ, साइन n पाई बाय 2, तो ये भी गड़बड़ी है, ये भी गड़बड़ है बच्चों। साइन n पाई बाय 2 कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अपॉन कितना बच्चों, n स्क्वायर। तो इसको भी एज इट इज रहने दो। 0 लगाओ तो x 0, तो ये खत्म हो गया, और 0 लगाओ तो 0, ये खत्म हो गया। तो बच्चों ये दो वैल्यू एज इट इज बचेगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक नयापन सा आ रहा है। नयापन क्या आ रहा है कि भाई जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चलेगी। जैसे n बदलेगा ना, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू बदलती रहेगी। लो जी इधर आ जाओ बच्चों, ये कितना हो जाएगा, पाई लगाए, पाई लगाए तो कितना, माइनस पाई, और cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n, ठीक है, ये तो बढ़ जाएगा। आज पाई लगाए तो ये प्लस का पाई, और cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n, ठीक है जी, ये बन जाएगा। यहां पर भी एक मिस्टेक अपन ने करी है, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन अपॉन एन आएगा बच्चों, अपॉन एन आएगा बच्चों, और यहां पर क्या आएगा, अपॉन एन आएगा। ध्यान रखा करो थोड़ा सा, पाई -1 की पावर n अपॉन n। ये लो, ये दोनों खत्म होने के लिए आतुर है बच्चों। साइन n पाई क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ये खत्म हो जाएगा। आज ये पाई बाय 2 लगाओ तो ये माइनस और लोअर का माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, यानी पाई और cos n पाई बाय 2 अपॉन n, ये हो गया। वापस ये यहां पर लगाएंगे तो पाई बाय 2 लगाए बच्चों, तो पाई बाय 2 और cos n पाई बाय 2 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा। और साइन n पाई बाय 2 फिर से, अच्छा ये जो प्लस है ना, इसकी जगह कितना आएगा बच्चों, माइनस। प्लस की जगह कितना आएगा, माइनस, और ये जो माइनस है उसकी जगह कितना आ जाएगा, प्लस, यानी साइन n पाई बाय 2 अपॉन कितना बन जाएगा, n स्क्वायर। ये बच्चों अपर लोअर हो सकता है, अभी भी कहीं मिस्टेक हो, थोड़ा ध्यान रखा करो। आप ध्यान नहीं रखते हो भाई, ध्यान रखा करो थोड़ा सा, ताकि क्या फिनिशिंग आती रहे। अजी भाई ध्यान नहीं रखोगे फिनिशिंग नहीं आएगी। छोटी मोटी कैलकुलेशन है, छोटी मोटी मिस्टेक। एक तो बच्चों सबसे पहले तो एक स्टेप यहाँ बढ़ानी है, यहाँ एक स्टेप बढ़ानी है, इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो रहा है पूरा। एक स्टेप यहाँ बढ़ा के सोल्व करनी है, कि अपन ने क्या वहां मिक्स कर दिया एक स्टेप को, तो वो स्टेप बार बार भारी पड़ रही, कि उसमें काफी सारी छोटी 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 गलतियां खूब सारी होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक स्टेप का जुगाड़ और करना है, जिससे क्या इसमें फिनिशिंग आ जाए। हाँ जी, अब इसमें कोई खत्म हो रहा हो तो देख लेते। साइन n पाई बाय 2 अपॉन n स्क्वायर, ये वाला और ये वाला डबल हो रहा है बच्चों। हाँ जी, इस वाले टर्म से ये वाली टर्म खत्म हो रही है, और पाई बाय 2 cos n पाई बाय 2 अपॉन n, एक आधा ये रहा और आधा ये रहा, एक हो जाएगा, ठीक है। तो अब टर्म कितनी बच गई, देखो ये बच्चों आधा और ये आधा, और ये देखो 1 2 और 3, ये खत्म हो जाएगा। 1 2 और 3 ये खत्म हो जाएगा। कैसे, वापस सुन लो। ये पाई बच्चों 1 है, cos n पाई बाय 2 अपॉन n, और पाई 1, पाई बाय 2 आधा और पाई बाय 2 आधा, ये दोनों माइनस के, आधा और आधा मिलके 1 हो जाएगा, 1 से 1 खत्म हो जाएगा। क्या ये क्लियर है क्या, जल्दी से बताइए, क्या ये क्लियर है क्या? ठीक है जी। अब चलिए bn इक्वलेंट कितना आएगा बच्चों, 2 अपॉन पाई बार, ये और ये हो गया डबल, डबल यानी 2, यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों, 4, ये कितना आएगा 4, और साइन n पाई बाय 2 अपॉन n स्क्वायर, ये बन जाएगा। आज bn क्लियर है क्या, bn क्लियर है क्या, bn आना चाहिए। फोर अपॉन पाई एन स्क्वायर साइन एन पाई बाय 2, बिल्कुल बच्चों bn यही आ रहा है, 4 अपॉन पाई एन स्क्वायर साइन एन पाई बाय 2, ठीक है ना। अब बन जाएगा। चलो एक बार ट्राई करना बच्चों। हाँ जी, अब इसके आगे एक बार ट्राई करना, यहां तक करवा दिया, यही आ रहा है बच्चों, bn आ रहा है, ये परफेक्ट आ रहा है। एक बार यहां तक करना, इसको आगे ट्राई करना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल यहां से आगे अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।